हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इसके नरसिम्हा सॉरी। हरे कृष्णा, सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस्कॉन से शांतिपुरम बैंगलोर की ओर से। तो आज से हम लोग नरसिम्हा चतुर्दशी के पावन पर्व के अवसर पे हम लोग 5 दिवसीय जो है नरसिम्हा देव के ऊपर कथा करेंगे। तो आज प्रथम दिन है। 6 मई से 10 मई तक हम लोग जो है 5 दिन लगातार जूम के माध्यम से 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो है चर्चा करेंगे। और 11 मई को जो है नरसिम्हा चतुर्दशी है। तो आइए हम सब जो है नरसिम्हा देव भगवान की से प्रार्थना करते हैं ताकि हम सभी के हृदय में वो वास कर सके, और जो भी विघ्न हैं, जो भी बाधाएं हैं हमारे भक्ति में, और जो भी भौतिक संसार में, उसको दूर हटा के हमें भक्ति भाव दें प्रहलाद महाराज की तरह, और हम भक्ति में जो है आगे बढ़ जाएं। आइए हम प्रारंभ करते हैं कक्षा को। तो जैसा कि आज से 5 दिन तक जो है हम लोग 3 खंड में जो है कक्षा को डिवाइड करेंगे। प्रथम खंड जो होगा हम लोग डेली जो है 5 दिन तक जो है कुछ निर्धारित प्रार्थनाएं जो है हम लोग डेली उसको प्रार्थनाएं को गाएंगे। और फिर जो नरसिम्हा देव से रिलेटेड जो लीलाएं हैं श्रीमद् भागवतम से, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अंत में जो है हम एक एक नरसिम्हा देव भगवान जो हैं भारत के विभिन्न विभिन्न कोनाओं में जो हैं निर्धारित हैं, वहाँ पे वास कर रहे हैं, आज भी हैं। वहाँ पे हम लोग एक एक धाम जो है हम लोग जूम के माध्यम से जो है विजिट करेंगे अंत में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम भगवान नरसिम्हा देव की स्तुति में गाते हैं। अभी सभी सभी आप सभी जो है मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं म्यूट में रह के। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का 10वां अध्याय से जो है ये प्रार्थना है। तो इसमें जो है प्रहलाद महाराज की जो है महिमा की गुणगान जो है वास्तव में देखें नरसिम्हा देव भगवान जो है वो कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुति है। श्री भगवान वाचा भवन्ति पुरुषा लोके मंग भक्तस्तवम अनुव्रता भावन में खलो भक्तानाम सर्वेशम प्रतिरूपद्रे। तो यहाँ पे लेकिन बोल रहे हैं, दोज हु फॉलो योर एग्जाम्पल विल नेचुरली बिकम माई प्योर डिवोटीज। यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माई डिवोटी एंड अदर्स शुड फॉलो इन योर फुटस्टेप्स। वो कह रहे हैं यहाँ पे नरसिम्हा देव भगवान कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे उदाहरण का अनुसरण करते हैं उस उनका क्या होगा, वो स्वाभाविक रूप से मेरे शुद्ध भक्त बनेंगे। तुम मेरे भक्त में सर्वोत्तम उदाहरण हो, और इसलिए नरसिम्हा देव बोल रहे हैं, और दूसरों को तुम्हारे पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो हम देख सकते हैं 5 साल की उम्र में जो है भक्ति का उच्च दर्शन का जो है उदाहरण प्रहलाद महाराज देते हैं। उनकी स्तुति जो है नरसिम्हा देव भगवान जो है कर रहे हैं। तो अगर हम सभी जो है प्रहलाद महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो उनसे क्या प्रार्थना में मांग सकते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, भक्ति का सागर है आप, अगर उनमें से एक या दो बूंद भी हमें अगर मिल जाएगा तो हमारा इस जीवन का जो है बेड़ा पार हो जाएगा, और हम भगवान के भक्ति कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें भक्ति जो है प्रदान होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये नरसिम्हा देव लक्ष्मी नरसिम्हा देव है। ये हमारी मंदिर के हैं, इस्कॉन से शादीपुरम जगन्नाथ मंदिर के। देख सकते हैं लक्ष्मी नरसिम्हा देव है, बहुत सुंदर है। आप आएंगे मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। वाग ईशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यस्ते हृदये संवेद तमं नरसिम्हा अहं भजे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, मैं भगवान नरसिम्ह देव की पूजा करता हूँ जिनके मुख में वाक्पटुता के महान स्वामी निवास करते हैं, है ना। जिनके छाती पर भाग्य की देवी निवास करती है, लक्ष्मी देवी। और जिनके हृदय में चेतना की दिव्य शक्ति निवास करती है। ये नरसिम्हा देव की जो है प्रार्थना हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखिए,
नरसिम्हा देव जो है ना, बोलते हैं भगवान के मुख से जो है हमेशा अच्छी चीज बातें निकलते हैं। तो वो बोल रहे हैं इसलिए हम नरसिम्हा देव को जो है प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके मुख से जो है, जिसको क्या कहते हैं, मुख से वाक पटुता के महान स्वामी निवास करते हैं। तो भगवान के अगर हम पूजा करेंगे तो हमारे मुख से भी जो है अच्छे अच्छे सब चीज जो है हाँ निकलेंगे। और जिनके छाती पर जो है लक्ष्मी देवी निवास करती है, और जिनके हृदय में चेतना की दिव्य शक्ति निवास करते हैं। तो हमारे हृदय में भी बहुत सारे मलिनता है, उसको हम नरसिम्हा देव से जो है मांग सकते हैं कि मलिनता को, जिस तरह आप हिरण्यकशिपु को निकाल के हटाए थे, तो हमारे अंदर का जो असुरिक स्वभाव है उसको निकाल के जो है चेतना को जो है, कृष्ण भवनामृत चेतना को जो है वो निवास कर सकते हैं। नरसिम्हा कवचम में ये प्रार्थना आता है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है ये यहाँ पर। तो आप सभी जो है मेरे साथ म्यूट पे ही रिपीट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं शोभयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुजितिविजं दितिजं शेफयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकषते दिव्यसिंहं नमामि। मैं दो बार और पढ़ता हूँ ताकि आप इसका जो ट्यून को समझ सके। गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं शोभयन्तं हतन्तं द्वीप्यन्तं तापयन्तं दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकषते दिव्यसिंहं नमामि। गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं शोभयन्तं हतन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं शेफयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन् वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकषतैर्दिव्यसिंहं नमामि। ये नरसिम्हा कवचम का अंतिम है। इसके बाद हम लोग होते इति श्री ब्रह्मांड। तो यहाँ पे है, इसका अर्थात ये है, ये हम लोग जो है बहुत सुंदर प्रार्थना है, इसको हम लोग डेली जो है 6 दिन तक, आज प्रथम दिन इस समय इसका मीनिंग बता रहा हूँ, और नेक्स्ट कल से जो हम लोग इसको जल्दी जो है प्रार्थना को गाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे इसका अर्थात ये है, भगवान नीचे नरसिम्हा। उतार। मेरे निवेदन आप सभी से, आप सभी म्यूट पे रह सकते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं भगवान नरसिम्हा देव जो हैं जोर से दहाड़ते हैं और दूसरे को दहाड़ते हैं। हाँ, दूसरे को भी दहाड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके डर से जो है सभी जो है डर से दहाड़ते हैं। वो अपनी क्या करते हैं, असंख्य भुजाओं से राक्षसों को क्या करते हैं, चीरते हैं। हाँ, और उनको इस प्रकार से क्या करते हैं, नरसिम्हा देव जो है मार डालते थे। नरसिम्हा देव वो हमेशा इस पृथ्वी ग्रह और उच्च ग्रह दोनों में क्या करते हैं, दीति के असुरों, आसुरिक जो वंशजों हैं उनको क्या करते हैं, तलाश करते रहते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, पीड़ा देते हैं, और उन्हें वो नीचे फेंक देते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, वो सभी दिशाओं में राक्षसों को नष्ट करते हुए बड़े क्रोध से रोते हैं, और फिर वो अपनी असीमित हाथों बोलते हैं, असीमित हाथों से क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाए रखते हैं, और क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, और उनका पालन और पोषण भी करते हैं। तो यहाँ पे अंत में कह रहे हैं, मैं उस भगवान को सम्मान पूर्वक क्या कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक परलौकिक सिंह के रूप को जो है हाँ धारण किया है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नाम नमाचार्य पदाय निताय के पदाय निगौर कृतदामदय नगरकरामतारिणे मुखम करोति वाचलम पंगुम लंगायते गिरिं यत् कृपातः महं वन्दे श्री गुरुं दनातारणं परमानंद माधव श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो आज जो हम लोग कथा करेंगे, ये श्रीमद् भागवतम जो है 7वें स्कंद के ऊपर जो है
संपूर्ण जो है श्रीमद सातवें स्कंद, स्पेशली जो नरसिम्हा देव और प्रहलाद महाराज की जो है कहानी के ऊपर है। तो सातवें जो सातवां स्कंद जो है, इसमें नरसिम्हा देव और प्रहलाद महाराज के जो है विस्तार रूप से जो है कहानी दिया है। तो प्रथम 10 जो अध्याय जो है, और उससे भी थोड़ा सा और ज्यादा, उसमें जो है देख सकते हैं प्रहलाद महाराज के जो विशेष इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दिए हुए हैं। तो बोलते हैं जो 10वां स्कंद जो है, जो भगवान की लीलाओं के जो बारे में है, उसमें जो है इतनी ज्यादा जो है पास टाइम के बारे में इतने ज्यादा अध्याय नहीं है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है नरसिम्हा देव के में जो है 10 अध्याय दिए हैं। तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रहलाद महाराज को दिया। इवन अब जगन्नाथ पुरी जाएंगे तो वहां से थोड़ा दूर में टोटा गोपीनाथ मंदिर है। वहां पे श्रीमती राधा रानी जो गदाधर पंडित के रूप में आए थे, वो जो है चैतन्य महाप्रभु से जो है श्रीमद् भागवतम का महाप्रभु जो उनसे कहते थे, और कहते थे अब बार बार जो है प्रहलाद महाराज की जो स्तुति करने के लिए। प्रहलाद महाराज की ये जो 10 अध्याय जो हैं, ये केवल और केवल जो है हमें शुद्ध प्रेम भक्ति दर्शाता है। और प्रहलाद महाराज की इतनी सुंदर सुंदर स्तुति है, उसमें दिखाता है कि जीवन की हम जिस परिस्थिति, अपने कर्म के अनुसार या किसी विपत्ति में भी क्यों ना आए, हम अपने भक्ति को जो है कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो प्रहलाद महाराज जो है उच्च कोटि के जो हमें भक्ति सिखाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवतम से जो हम लोग कथा करेंगे, तो आज जो हम लोग कथा करने वाले हैं, तो ये कहानी देखिए कौन किसको सिखा रहा है। तो ये श्रीमद् भागवतम जब प्रारंभ जब होता है, नारद मुनि जो है महाराज युधिष्ठिर को जो है बता रहे हैं। तो नारद मुनि जो है किनको सिखा रहे? युधिष्ठिर महाराज, जो स्वयं जो बोलते हैं ना धर्मा में क्या है, एक्सपर्ट है, पंडित हैं वो। तो यहाँ पे इसको दर्शाया गया है कि गुरु की कितनी महानता है। गुरु से हम जो है हमें ज्ञान को जो है प्रदान करना चाहिए। तो नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को बोलते हैं धर्मराज, उसको कहा जाता था। वो क्यों धर्मराज का अर्थ आता है? जो शास्त्र को जानता है, जो शास्त्र को जानता है उसके बावजूद भी जो है वो सुन रहे हैं। तो गुरु है बोल रहे हैं और शिष्य जो है उनका सुन रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट 5 दिन जो है 7वां स्कंद के ऊपर जो है आज चर्चा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार की बात है, आप सभी कहानी जानते हैं लेकिन विस्तार पूर्वक से हम इसको जो है श्रीमद् भागवतम के मध्य से हम समझेंगे। तो एक बार की बात है, एक राक्षस था, बहुत ही महान राक्षस, राक्षसों में भी जो बोलते हैं ना महान राक्षस था, जिसका नाम क्या था? हिरण्या कशिपु था। तो आप सभी को मैं बता दूं, हिरण्य कशिपु और हिरण्यक्ष जो है, ये दो असुर थे जो दीति के पुत्र थे। हिरण्यकशिप हिरण्यक्ष जो है ये भगवान वराहदेव के हाथ से जो है मारा गया था। तब उनका प्रतिशोध बदला लेने के लिए जो है ये हिरण्यकशिपु जो है और करते हैं। अब इनकी जीवन की लक्ष्य क्या रहती है? तो ये कहते हैं ये इतना ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था कि जो ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्म जी जो है, जो इस भौतिक संसार के जो रचयिता हैं, उनका जो पोस्ट है वो लेना चाहता था। तो ये देखिए इनकी महत आकांक्षा ये थी या इनका लक्ष्य ये था। तो इसलिए हिरण्यकशिपु क्या करते हैं, इस लक्ष्य को पाने के लिए हिरण्यकशिपु क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम देखते हैं। तो मंदरा एक पर्वत है, वहां पे हिरण्यकशिपु जो है क्या करते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता है। यहाँ पे देखिए, ये हिरण्यकशिपु जो है मंदरा पर्वत में जो है, यहाँ पे पैर जो होता है ना, पैर के जो अंगूठे होते हैं, जो ऊपर के एकदम जो उंगली होते हैं, उसके ऊपर जो है खड़ा होके हाथ ऊपर करके जो है 1000 साल तक क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं, हाथ ऊपर की तरफ और देखते हैं, और इस मतलब ऊपर आकाश की ओर भी देख रहे हैं। और इस पोजीशन में जो है बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है, और इस तरह से ये जो है सिद्धि को प्राप्त करने के, अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये घोर तपस्या जो है करने लगे। तो आप सभी जो है देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप में से भी कोई है घर में जो है, आप ट्राई कर सकते हैं 2 मिनट या 3 मिनट जो है ऐसे हाथ रख के ऐसे बस नॉर्मल कर रही है, तो देखिए हाथ दर्द होने लगता है। और वो पैर के जो है अंगूठे पे वो खड़ा होके जो है कर लेता है। अगर आप में से कोई महान योगी है तो आप 30 सेकंड या 2 मिनट तक ट्राई कर सकते हो, उसके बाद जो है वरना हम सभी समान लोगों के लिए जो है इस सिद्धि को पार पाना भी बहुत कठिन है। तो ये इस तरह के पोजीशन में जो है हिरण्यकशिपु जो है हजारों साल तक जो है क्या करते हैं, मंदरा पर्वत पे जो है हजार हजार साल तक रह के जो है तपस्या करें। अब इस तरह से जब वो तपस्या कर रहे थे, तो फिर क्या होने लगा, पृथ्वी पे जो है, ये देखिए पृथ्वी जो है उनके तपस्या से जो है अग्नि प्रज्वलित होने लगी। देखिए यहाँ पे
पिछले में ना, जब बहुत देर तक योग कर रहे थे तो उनके प्रवाह से जो है अग्नि प्रवाह होने लगे, और पूरा पृथ्वी जो है आ, उनके सर से निकल के जो है चारों तरफ जो है वो फैल रहा था, और पृथ्वी जो है वो गर्म होने लगी, और जो ब्रह्मांड था वो कपने लगा, और जितने भी जीव जो थे वो जो है भारी मुसीबत में आ गया, और वो जो है इधर उधर भागने लगे, और वो जो है सोच रहे थे क्या भूकंप आ गया, ये क्या हो गया। तो इसी तरह से ये सारा हलचल मच रहा था। जितने देवी देवता जो है वो अपनी समस्याएं को लेके जो है ब्रह्मा देव के पास गए, क्योंकि देवता भी जो है डिस्टर्ब हो गया। तो वो देखते हैं ना, हम जब कभी जीवन में भी हमारे समस्या आता है या डिस्टर्ब रहता है तो हम भी क्या करते हैं, हम अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के पास जो है जाके उनसे समस्या लाते हैं। उसी तरह देवी देवता भी हैं जो ब्रह्मा देव के पास जाते हैं, और ब्रह्मा देव से कहते हैं कि हे ब्रह्मा देव, ये कैसा प्रकोप आया है, जो धरती जो है पूरा गर्म हो रही है, चारों तरफ जो है अग्नि ही अग्नि जो है दिखाई दे रहा है। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है रुको, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अब ब्रह्मा जी जो है भ्रमण पे निकल जाते हैं। अब भ्रमण पे निकल जाते हैं और देखते हैं कि ये अग्नि का जो है स्रोत वहां से कहाँ से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी है जब जाते वहां पे पहुंचते हैं जहाँ पे जो है हिरण्यकशिपु जो है क्या करता है, तपस्या कर रहा था। बट जब हिरण्यकशिपु के पास वो ऊपर से पहुंचते तो ऊपर से जो है कुछ भी वास्तव में जो है ब्रह्मा जी जो है देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इतने साल तपस्या करने के बावजूद जो है हिरण्यकशिपु जो है उनका पूरा शरीर जो है ना, चींटी देखते हैं ना, चींटी क्या करता है, छोटे छोटे जो है पर्वत बना लेता है। उस तरह से जो है हिरण्यकशिपु का जो पूरा इस तरह से जो शरीर था, हाथ ऊपर करके था, वो पूर्ण शरीर जो है, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा फोटो दिखा रहा हूँ, इस तरह से जो पूरा शरीर जो है ढक जाता है। इससे नेक्स्ट फोटो में भी, एक और फोटो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी जो है करीब करीब कोई कोई श्रीमद् भागवतम के कल्प में बताते हैं 60,000 साल तक तपस्या किए थे। कहीं जो है 64,000 साल के साथ भी जो है हिरण्यकशिपु जो है तपस्या किए थे। तो यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहे थे, सारे पेड़ पौधों से ऊपर हो गया था। इस तरह से हिरण्यकशिपु को जो केवल ऊपर से छोटा सा जो है हाथ जो है दिख रहा था। चारों तरफ घास और वृक्ष से जो है गए। अब ये जो चींटियां भी जो थे, उनके जो शरीर के जितने भी मांस थे उनको भी जो है खा लिए। तो उनके शरीर में जो है कहते हैं सिर्फ जो हड्डी का जो ढांचा था वो बचा हुआ था, ना तो उनके शरीर में त्वचा थी, ना तो मांस था, और ना ही खून था, सिर्फ हड्डियां बचे थे। इस तरह से घोर तपस्या जो है हिरण्यकशिपु जो है कर रहे थे। हिरण्यकशिपु को इस तरह से देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है, यहाँ पे ये फोटो आप देख सकते हैं। ब्रह्मा जी जो है देखिए, सिर्फ त्वचा जो है अग्नि से जो है निकल रही थी, और स्केलेटन सिर्फ देख पा रहे। इस तरह से चारों ओर जो है चींटी के जो पर्वत है और बांस के पेड़ से जो है घिरे हुए थे, घास फूस जो है पूरा बन गया था। सिर्फ कहते हैं सिर्फ ऊपर का हाथ थोड़ा सा जो है दिख रहा था। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसी समय ब्रह्मा जी वहां पे जाते हैं, अरे बोलते हैं अच्छा यहाँ से अग्नि का जो है प्रजा आ रहा था। फिर देखते हैं ये तो हिरण्यकशिपु है। तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपना कमंडलू से जो है तुरंत जो पानी रहता है उसको लेके जो है वहां पे डालते हैं। और फिर जो है हिरण्यकशिपु जो है वो एक तुरंत जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से जो पानी निकलता है, वो पानी को धारण करने के साथ साथ जो है वो एक बार जो है तुरंत जो है बलशाली बन जाता है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए हिरण्यकशिपु का जो है, यहाँ पे बता रहे किस तरह से हाथ जोड़ के जो है ब्रह्मा जी के पास जो है बहुत ही विनम्र भाव से जो है याचना करते हैं। तो कहते हैं इतना साल तक तपस्या करे तो थोड़ा तो विनम्रता तो है जरूर आएगा। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी से जो है वो क्या प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी को जो है यहाँ पे प्रार्थना बोल रहे हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी खुश होते हैं। वास्तव में जो है हमारे आचार्य बताते हैं ब्रह्मा जी जो है जो अग्नि आ रहा था, अग्नि को जो है क्या क्या बोलते हैं शांत करने के लिए जो कमंडल से जो निकाले। अब उसी में जो इनकी तपस्या भी खत्म हो जाती है, और फिर जो है ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए ये प्रार्थना भी करे तो ब्रह्मा जी हैं बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो क्या मांगना है। तो फिर वो जो बड़ा विनम्र भाव से हंसते हुए फिर कहता है, तो ब्रह्मा जी समझते जरूर कोई बात है। तो बोलता है नहीं नहीं, मांगो क्या मांगना है। तो बोलता है ब्रह्मा जी अगर आपको कुछ वास्तव में अगर देना ही है तो आप एक काम कीजिए, मुझे अमर है अमर दान दे दीजिए, मैं जो हूँ कभी भी इस भौतिक संसार में जो है नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो बोलते हैं क्यों, क्या ब्रह्मा ब्रह्मा जी क्या हुआ। तो हिरण्यकशिपु बोलता है क्या, बोलते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। बोलते हैं क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं स्वयं इस भौतिक संसार में जो हूँ यहाँ पे हमेशा नहीं रह सकता, मेरी भी जो है मृत्यु होती है। तो यहाँ पे कैसे बोलते हैं, ये कैसे हम समझ सकते हैं। तो भगवत गीता के लेवल 1 में हमने जो है इसके ऊपर जो है डिस्कस भी किया था। भगवान जो है भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मा जी जो है उस समय बोल रहे हैं
आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वतिनो अर्जुना मम उपतेय तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उच्च इस भौतिक संसार में जो उच्च लोक जो है, जहाँ पे जो है ब्रह्मा जी जो रहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक भी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो है चक्र रहता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो खुद स्वयं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, कुछ समय तक हूँ, बट हाँ हालांकि ये जरूर बात है कि मैं बहुत सालों तक रहता है। तो ब्रह्मा जी के जो है 12 घंटा जो है 4.32 मिलियन ईयर्स के बराबर होता है। और इस तरह से जो है ब्रह्मा जी जो है 100 साल तक रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के 100 साल जो है 311.04 ट्रिलियन अरब करोड़ जितना भी है उतना साल तक जो है ब्रह्मा जी जो है जीते हैं इस भौतिक संसार में। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि मैं स्वयं ही जो हूँ, मेरी मेरी भी मृत्यु हो जाती तो मैं जो खुद अमर नहीं हूँ आपको कैसे मरदान कर सकता हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं और कुछ मांगना है तो जरूर मैं आपकी जरूर जो हूँ सहायता कर सकते हूँ। तो फिर जो है हिरण्यकशिपु जो है बहुत सोचता है, फिर सोचने के बाद जो है सोचता ब्रह्मा जी सोचते हैं ये जरूर इतना सोच रहा है, जरूर कुछ भारी चीज मांगेगा। तो हिरण्यकशिपु जो है फिर से हाथ निवेदन करके जो है ब्रह्मा जी को जो है उनकी स्तुति का गुणगान करता है और कहता है। उसके बाद जो है ये सब जो है उनसे मांग करते हैं। ये सब क्या गुणगान है, बोलते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ना तो मैं अंदर घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं, ना तो मैं दिन में मरूं ना तो मैं रात में मरूं, ना मैं जमीन में मरूं ना मैं आसमान में मरूं, ना तो मेरे को कोई अस्त्र मार सके ना शस्त्र मार सके, ना मुझे मनुष्य मार सके ना मुझे जानवर मार सके। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अच्छा, तो बोल रहे और कुछ बाकी है या बोलते नहीं नहीं, ना मुझे देवी भी मार, ना देवी देवता मार सके ना दानव मार सके, और तो और ना मुझे मनुष्य मारे और ना ही मुझे जो है पशु भी मार पाए। इस तरह से जो है अनगिनत जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ प्रोबेबिलिटी के साथ जो हिरण्यकशिपु जो है वो क्या करता है, ऐसा स्तुति मांगता है। तो ब्रह्मा जी भी है जो ये हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि हिरण्यकशिपु जो है अमर हो जाएगा, उसको कोई भी जो है मार नहीं सकता है। और मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका का स्वामी गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, अनादि जगन्नाथ प्रभु के मुख से उनसे सुने थे, अनादि जगन्नाथ प्रभु बता रहे थे कि गुरु महाराज देखिए ब्रह्मा जी जो है ये हिरण्यकशिपु की जो है अलग अलग लीलाएं होते रहते हैं। तो एक लीलाएं में जो है हिरण्यकशिपु जो आया था तो कहते हैं कि उस ब्रह्मा जी के एक कल्प में जो है हिरण्यकशिपु ये भी मांगता है कि मैं जो हूँ 12 महीना में भी जो हूँ नहीं मरूं। तो हर एक जो है अलग अलग युग में हर एक कल्प में जो है अलग अलग लीलाएं होते रहते हैं, निरंतर लीला चलते रहते हैं। और उसमें से हिरण्यकशिपु जो है अलग अलग जो है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो है ब्रह्मा जी से वो आशीर्वाद मांगते हैं। तो यहाँ पे वो इस तरह से ये सोच के जो है कहता है कि 12 महीना में भी नहीं मरे, तो 12 महीना में नहीं मरेंगे तो कब मरेंगे। तो अब देखते हैं भगवान जो होते हैं हम कितना भी प्लान क्यों न बनाएं, भगवान से जो है कोई चतुर जो है नहीं हो सकता। इस तरह से हिरण्यकशिपु जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो है लगा लिया और फिर जो है ब्रह्मा जी जो है क्या किए, सोचते हैं अरे मैं तो यहाँ पे आया था अग्नि को बुझाने के लिए लेकिन यहाँ पे जो है हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। अब तपस्या के वर्दे में जो है मैं जो हूँ वरदान दे के चले गया। अब हिरण्यकशिपु को वरदान जो है जैसे देने के बाद अब ये जो है आ, हमारे आचार्य बताते हैं कि हम भी जब कभी कोई भक्ति या तपस्या करते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ अच्छे गुण आते ही होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको अच्छे काम के लिए यूटिलाइज नहीं करके दूसरे में लगाते हैं। तो आसुरिक जो स्वभाव के जो लोग होते हैं उनको जैसे शक्ति मिलता है तो क्या करते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसी तरह हिरण्यकशिपु क्या करता है वो पूरे ब्रह्मांड में जो है तीनों लोक में जो है जीतना प्रारंभ कर देता है। वो क्या करता है बलपूर्वक जो है इंद्रदेव जो है स्वर्ग में जाते हैं और वहां पे इंद्र भगवान के महल पर जो है कब्जा कर लेते हैं। हाँ बोलते हैं इंद्र के श्रीमद् भागवतम में थोड़ा विस्तार रूप से दिया हुआ है कि इंद्र का जो सिंहासन और जो पूरा जो स्वर्ग लोक जो वहां पे बना हुआ है उसमें बोलते हैं पन्ना क्रिस्टल मानिक रेशम और मोतियों से जो है पूरा बना हुआ है। और तो और वो क्या करते हैं देवताओं पे जो है हिरण्यकशिपु जो है बहुत ही ज्यादा अत्याचार भी करते थे और उनसे क्या करते थे पूजा भी करवाते थे। तो कहते हैं स्वर्ग इंद्र का जो सिंहासन जो रहता है तो उस सिंहासन पे चढ़ने के लिए जो है सीढ़ी रहती है।
तो हिरण्यकशिपु क्या करता था, वो एक एक जो है देवी देवता जो रहते थे उनको वो देवता तो बोलता था, तुम जो हो सीढ़ी पे लेटो, मैं तुम्हारे त्वचा मतलब तुम्हारे शरीर के ऊपर चढ़ के मैं सिंहासन पे बैठूंगा। इस तरह से जो हिरण्यकशिपु जो है अत्याचार करते थे और जो है उनको विवश करते थे, तुम जो है मेरी जो है पूजा करो। और वो हमेशा क्या करते थे, हिरण्यकशिपु जो है नशे में रहते थे, और वो उनकी उसकी आंखों जो है हमेशा जो है क्या करते रहते थे, डोलते रहते थे। बोलते थे जब हिरण्यकशिपु जो है अपने आंख से ही जो है चारों लोगों को जो है कष्ट पहुंचाता था, अपने भावों जो ऊंचा करते थे उनके आदेश जो है सब मानते थे। इस तरह से जो है देवी देवता जितना भी थे सभी लोग जो है परेशान हो गए थे। और इस परेशानी में रहते हुए फिर क्या करते हैं, देवी देवता जो रहते हैं बहुत ही ज्यादा डरे हुए भी थे। तो सभी जो देवी देवता जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है ब्रह्मा जी के पास पहले जाते। तो ब्रह्मा जी बोलते एक काम करो, इसका तो समाधान मैं भी नहीं दे सकता हूँ, हम सभी जो हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास चलते हैं जो इस भौतिक संसार के हैं वहां पे जाते हैं और भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं, रक्षा के लिए करते हैं। तो वहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है विष्णु जो है क्षीरोदक्षाई वहां पे जाते हैं और उनसे जो है प्रार्थना करते हैं। आप देखते हैं देवी देवता जो है क्या प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं ते सम अविराभूदानी आरूपा मेघा निश्वानहा सन्नदन्ति काकुभा साधूनाम अभयान साधूनाम अभ्यंकारी। बोलते हैं यहाँ पे देवी देवता जो है क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं और उनके सामने क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब वो जो है कुछ देख नहीं पाते हैं, तब उनके सामने क्या होता है, एक दिव्य ध्वनि जो है क्या होता है वो प्रकट होता है। बोलते हैं भगवान को वो देख नहीं पाते हैं उनके सामने, जो बोलते हैं उनके जो दिव्य जो ध्वनि जो रहता है वो वहां पे जो आता है, वो ऐसा प्रतीत होता है वहां पे एक ऐसा व्यक्तित्व जो है एक उत्पन्न हुआ है जो कि भौतिक आंखों से जो है नहीं देख पा रहा था। बोलते आवाज जो निकल रही थी भगवान की, जो आवाज जो है, आवाज जो है बादल की आवाज की तरह गंभीर थी, और वो क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक था। तो इतना ज्यादा उत्साहजनक था, जो देवी देवता जो है इतना ज्यादा डरे हुए थे, तो उनका जितना भी भय था डर था वो सभी के सभी जो है दूर हो गए। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि भगवान को जो है देख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो देवी देवता भी है जो वहां पे जाते हैं तो वो पहले भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करने के बाद जो है तब जो है वो भगवान की आवाज सुन पाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं फिर श्रीमद् भागवतम में आते हैं तो बोलते हैं इसमें जो है यहाँ पे मेंशन है, माँ भस न, मां भैष्ट विबुद्धा श्रेष्ठा सर्वेशं भद्रमस्तु वा मद्दर्शनं हि भूतानं सर्वो श्रेयो पपद्यते ज्ञात्वमेतशदौर्तमेयं दैत्यापापत् दैत्यायापसाशादस्य यत् तस्य शांतिं करिष्यामि कलम तव प्रतीक्षता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे बोल रहे हैं ओ बेस्ट ऑफ लर्नेड पर्सन्स डू नॉट फियर। यहाँ पे जो है भगवान जो है सभी देवी देवता को कहते बोलते हे श्रेष्ठ विद्वानों तुम जो हो डरो मत। हाँ क्यों, क्यों बोल रहे, क्यों मत डरो, मैं आपके लिए सभी अच्छे भाग्य की कामना करते हूँ। हाँ यहाँ पे जो है बोल रहे हैं ओ बेस्ट ऑफ लर्नेड पर्सन डू नॉट फियर आई विश यू ऑल गुड फॉर्चून। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिकम माई डिवोटी एंड बाई हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट मी एंड ऑफरिंग माई मी प्रेयर्स। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं मेरे बारे में सुनकर और जप करके और मेरी पूजा करके मेरा भक्त बनो। ये हम भगवत गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य, मेरा जो है तुम डरो मत। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, पहले बोलते हैं ना डरो मत, तुम्हारा जितना भी कर्म है जितना भी पाप है उससे जो है मैं मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पे भगवान भी जो है यहीं पे सेम चीज बोल रहे हैं, अगर तुम मुझे, फिर क्या करते हैं भगवत गीता के फेमस जो है जो श्लोका है 9वें अध्याय का 34वां श्लोका में भी और 18वें अध्याय में भी आता है। फिर क्या बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मत यजी मम नमस्कुरु मम वश्य युक्तानम आत्मवान मत परायान। हाँ तो यहाँ पे जो भगवान यही कर रहे हैं कि मेरे नाम लो, हाँ मेरा नाम लो और मुझे जो पूजा करो। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से अगर मेरी पूजा करके भक्त बनूंगा तो ये निश्चित रूप से सभी जीवों को आशीर्वाद देने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। और फिर क्या बोलते हैं, मैं हिरण्यकशिपु को की गतिविधियों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। हाँ यहाँ पे भगवान जो है देवी देवताओं को कह रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं बहुत ही जल्द क्या करने वाला हूँ, उन्हें रोक दूंगा। कृपया उस समय तक धैर्य पूर्वक क्या करे, प्रतीक्षा करे। बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जीवन के समस्या में भी है ना, यहाँ पे हम जब रहते हैं
जब भी आपके जीवन में कुछ समस्याएं आते हैं तो जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको धैर्य पूर्वक जो है उसको सहते हैं। आपके साथ अगर कुछ भी बुरा हो रहा है, जो भी चीज हो रहा है, उसको आप सहने का जो है कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपकी विपरीत परिस्थिति भी आए, ऐसा परिस्थिति जो आ रहे हैं जो जीवन में चलने के लिए काफी ज्यादा क्या है, सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, उस विपरीत परिस्थिति में भी रह के अगर आप भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं, विपरीत कंडीशन में भी रहते हुए अगर भगवान को भूलते नहीं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वहां पे बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो है मोक्ष पाने के लिए जो है योग रहते हैं। भगवान जो है श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम सभी जो है यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी जो मोक्ष पाके क्या करें, हम जो है भगवान की और से और अधिक जो है सेवा की जो है प्रार्थना करते हैं। तो ये हमें जो है शिक्षा मिलती है कि जो भी कंडीशन में हो, जैसा भी, हमें ये समझना है कि हमारे वो खुद के कर्म हैं जो हमारे पास जो है अभी आ रहे हैं। और उस समय में आप पेशेंस रह के, धैर्य पूर्वक रह के आप भक्ति करते हैं तो भगवान जो है आपको जरूर ही जो है आप फल जो है प्रदान करते हैं। क्योंकि आपके पास जो है एक ऑप्शन रहता है कि आप भक्ति को छोड़ के और भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस विपरीत कंडीशन में भी आप भगवान को नहीं छोड़ते हैं, समर्पित करते हैं, भगवान जो है आपसे अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो है सभी देवी, जब बोलते हैं ना, जब विपरीत आता है तो हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। जब खुशी आती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जितना भी देवी देवता आए थे तो उनको बोलते हैं आप धैर्य मत रखो, मुझे पता है, मैं एज अ परमात्मा रूप में मुझे पता है कि आपके क्या गतिविधियां, मैं जो हूँ सही समय का वेट कर रहा हूँ, सही समय जब आएगा उसके समय जो हूँ मैं वहां पर आऊंगा। फिर जो है क्या बोलते हैं, निर्वैरय्या प्रशांतया सवासुताय महात्मने प्रहलादाय यदा ध्रुय धनिष्याय अपि वरोजितम। कह रहे हैं कि जब हिरण्यकशिपु महान, भगवान कह रहे हैं देवी देवता को, जब हिरण्यकशिपु महान भक्त प्रहलाद को चिढ़ाएगा, जब उसको जो है तंग करेगा, परेशान करेगा, उसका कौन है, प्रहलाद महाराज कौन है, उसका अपना ही स्वयं पुत्र जो है, जो क्या है प्रहलाद महाराज की, यहाँ पे देखिए क्या क्या बता रहे हैं, उनके भगवान जो है बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कौन से गुण के, उनके जो है गुण कैसा होगी, उसको बोल रहे हैं जो शांत सौम्य है। क्या है यहाँ पे बोल रहे हैं, जो हमेशा हु इज पीसफुल एंड सॉबर एंड हु हैज नो एनिमी। यहाँ पे जो है तीन गुण बता रहे हैं, वो हमेशा शांत स्वभाव का है, वो सौम्य है, और जिसका कोई भी जो है शत्रु नहीं है। बोल रहे हैं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बावजूद भी मैं हिरण्यकशिपु को जो हूँ तुरंत मार डालूंगा। तो यहाँ पे भगवान जो है बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया था कि वो जो है इस में रूप में जो है आएंगे। तो अब यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि अगर प्रहलाद महाराज को जो है उसने तंग किया तो मैं जो उस समय तुरंत जो हूँ उसका जो हूँ वध करूंगा। यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि हमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम भक्ति करते हैं या इस भौतिक संसार में हैं, तो हमें जो है वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। जब भी हम वैष्णव अपराध करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान जो है निराश हो जाते हैं, वहां पे हम अपना भक्ति का जो है नाश करते हैं। तो बोलते हैं सबसे बड़ा ऑफेंस जो है, सबसे बड़ा अपराध जो है वो क्या है, वैष्णव या वैष्णवी का अपराध है, कि भगवान के भक्तों का जो है क्या करना है, उसका अपराध करते हैं। तो भगवान के जो भक्त रहेंगे वो क्या करेंगे, टॉलरेट कर लेंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन भगवान जो है वो कभी भी है जो माफ नहीं करेंगे। तो हम सभी को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि किस तरह से हम वैष्णव या वैष्णवी के साथ जो है हम संग करते हैं। तो ये क्वालिटी जो है वैष्णवों का रहता है कि उनका कोई भी जो है शत्रु नहीं रहता है, जो प्रहलाद महाराज में जो है हम देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि हिरण्यकशिपु के जो है क्या करते हैं, चार पुत्र रहते हैं, जिनमें से जो प्रहलाद महाराज जो है सबसे ज्यादा अति सुयोग रहता है, सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। उनमें जो है सभी क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ था प्रहलाद महाराज। उनमें से सभी दिव्य गुणों का जो है प्रहलाद महाराज में जो है भंडार था, क्योंकि वो भगवान के व्यक्तित्व का एक अनन्य भक्त था। भगवान की जो भक्ति में बोलते हैं ना, अहितु की भक्ति जो है वो प्रहलाद महाराज से हम से, उनका स्वयं का पिता जो उनको इतना कष्ट पहुंचाया उसके बावजूद भी जो है वो भगवान की भक्ति जो है कभी भी नहीं छोड़ी थी। यहाँ पे कुछ है जो श्रीमद् भागवतम में जो है प्रहलाद महाराज के जो है गुण बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है संपूर्ण तरह से अपने मन और इंद्रियों के ऊपर जो है उनका जो है नियंत्रण रहता है। और प्रहलाद महाराज जो है क्या कहते हैं, बहुत ही दयालु थे, और वो सभी को जो है अपना सभी जीवों को जो है दोस्त मानते थे। ये
है बहुत महत्वपूर्ण चीज है भगवत गीता में हम क्या देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा रूप में सभी के हृदय में जो है विराजमान रहते हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण है, तो हम किसी से भी जो है द्वेष नहीं रखते हैं, ना ईर्ष्या रखते हैं, ना किसी से दुश्मनी रखते हैं। हम सभी को हाँ दोस्त की तरह देखते हैं। वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। वो जो है अपने से बड़ों का क्या करता था, हमेशा दास के रूप में जो है सेवा करने का प्रयास करता था। और जितने भी गरीब लोग थे उनके लिए वो पिता के समान थे। और जो जितने भी सभी को जो है भाई के रूप में जो है समानता देखते थे। वो अपने से बड़ों का और टीचर का जो है क्या करते थे, आदर सम्मान देते थे। और उनके में जो है कोई भी प्राइड नहीं था, कोई भी जो है ना कह सकते हैं आप में उनमें से कोई भी चीज का क्या कहते हैं, अहंकार नहीं था। वैसे नहीं था, हम बोलते हैं ना कुछ भी थोड़ी सी चीज अगर आ जाती है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जो है ये तुरंत ही जो है अहंकार जो है गर्व जो आ जाता है। लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं था। और उनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज जो है, कोई भी भौतिक इच्छा ही नहीं थे। हमारे अंदर देख सकते हैं कितनी सारी इच्छाएं रहते हैं। भगवान 2 रुपया चढ़ा रहा हूँ, 2 लाख रुपया चाहिए। तो कितनी सारी इच्छाएं जो है रहते हैं। ये क्वालिटीज जो है प्रहलाद महाराज में है। अब देखिए, जब नारद भगवान जो है अम, युधिष्ठिर महाराज को इतने सारे गुण बता रहे थे कि प्रहलाद महाराज के इतने गुण हैं, तो युधिष्ठिर महाराज जो है थोड़ा आश्चर्यचकित रह जाते। बोलते हैं प्रहलाद महाराज इतना अच्छा पुत्र था, फिर भी उसके पिता जो है इतना उनके साथ जो है अत्याचार क्यों करते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर जो है उनसे नारद मुनि से जो है पूछते हैं, नारद मुनि से पूछते हैं कि एक पिता के लिए इतना महान पुत्र प्रति इतना हिंसक कैसे हो जाते हैं, कैसे संभव है। जो पुत्र इतना आज्ञाकारी था, इतना अच्छा व्यवहार करने वाले था, अपने पिता को सम्मान करता था। तो बोलते हैं, हे ब्राह्मण, हे नारद मुनि, आप कृपया करके आ, मुझे बताइए कि मैंने ऐसा विरोधाभास कभी नहीं सुना है कि एक स्नेही पिता अपने कुलीन पुत्र को मारने की इरादा से जो है दंडित का मृत्यु दंड देता है। कृपया इस संबंध में जो है हमारी शंकाओं को जो है दूर करिए। जो है युधिष्ठिर महाराज जो है नारद मुनि के बोलते हैं। तो हम आज की कहानी को यहाँ पे रोकते हैं, और ये जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आप सभी से निवेदन है कि आज जो है आज की कक्षा का जो हम तीसरा भाग जो है प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग कहानी जो है लास्ट 5 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ है। तो अभी जो हम लोग जो है या आज के सत्र का जो है अभी हम लोग जैसे मैं आपको बता रहा था कक्षा के प्रारंभ में हम लोग डेली जो है एक एक दिन जो है नरसिम्हा क्षेत्र, जो नरसिम्हा भगवान जहाँ जहाँ भौतिक संसार में थे, तो वहाँ पे रहे। तो आज जो हम नरसिम्हा क्षेत्र जो है, आज हम लोग जो है भगवान नरसिम्हा देव जो है पुरी में आए थे। तो पुरी में हम पुरी जगन्नाथपुरी जो हम आज वहाँ जाएंगे, जो कि उड़ीसा में है। तो नरसिम्हा क्षेत्र जो है यहाँ पे उससे नरसिम्हा देव के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी जो है आप सभी को है मैं बताना चाहूँगा। तो एक बार की बात है, बहुत घमासान जो है उस समय जो है बंगाल के जो राजा थे सुल्तान सुलेमान थे, वो वहाँ पे राज करते थे। और उड़ीसा के जो राजा थे उस समय गजपति मुकुंद देव थे वहाँ पे। तो दोनों के बीच में जो है घमासान युद्ध जो है वहाँ पे होता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, गजापति का अर्थात जो होता है, गजापति का मतलब होता है जो राजा जो है पूरी करते हैं, है ना, उसको जो है गजापति कहा जाता है। अब गजापति को क्यों कहा जाता है, तो बोलते हैं पुरी में आज भी अगर जाएंगे तो बोलते हैं जो पुरी को राज्य को जो है ना, उस राज्य को जो है कहा जाता है, ये राज्य जो है जगन्नाथ का है। जगन्नाथ को जो है राजा मानते हैं वहां पे। वहां के लोग जो वहां के जो भक्त हैं वो जगन्नाथ को आज भी राजा मानते हैं। बोलते हैं कि जो वहां पे जो राजा जो रहते हैं, बोलते हैं कि मैं जो हूँ भगवान की सेवक हूँ। मैं भगवान का सेवक, भगवान जो है राजा, उनकी सेवा जो है पहला जो है सेवक हूँ भगवान के प्रतिनिधि में जो हूँ। इसलिए जो है तो गजापति जो है एक दर्जा जो है वहाँ के जो राजा को जो रहता है उनको जो दिया जाता है, तो वो जो है फर्स्ट जो है सेवक रहते हैं भगवान के। तो गजापति का अर्थ है कि नहीं हुआ कि वो राजा हो गया है। तो जिस तरह से अनादि प्रभु बताते थे कि वो भी पूरी से तो उनसे उनके मुख से पहला बार सुने तो बोलते थे, जिस तरह प्रेसिडेंट रहता है ना, प्रेसिडेंट का फैमिली भी रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फैमिली कहते हैं। तो उसी तरह जो राजा जो रहता है, राजा का फैमिली जो रहता है उस तरह से आते हैं, तो इसमें जो रहते हैं। तो जो गजापति था, तो गजापति और जब सुल्तान सुलेमान में जब युद्ध हुआ था तो गजापति जो है वो जीत जाता है। और गजपति मुकुंद देव का जो मुख्य जो सेनापति जो रहता है उसका नाम रहता है राजीव लोचन राय। अब जो राजीव लोचन राय जो था, उनके कारण जो है क्या करते हैं, ये युद्ध जो है जीत पाते हैं।
अब जो राजा जो गजपति थे वो क्या करते हैं, उनको जो है वार्तालाप करने के लिए जो है सुल्तान के पास भेजते हैं, तुम जाओ उनसे वार्तालाप करो और सुलह करो, ताकि जो है बार बार जो है वो हमारे मुल्क पर जो है आक्रमण नहीं करे, क्योंकि उनको हरा दिए थे, तो जो है सुलह करने के लिए उनको भेजते हैं। जब उनको सुलह करने के लिए जब भेजते हैं, तो फिर क्या होता है, तो राजीव क्या करते हैं, वो जो सुलेमान से जब मिलने जाते हैं, उनसे जब है वार्तालाप करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे सुलेमान के जो पुत्र जो पुत्री जो रहते हैं, उनसे बात करते हैं, और उनसे जो है उनको उनको प्यार हो जाता है। उनके प्यार में जब है नेगोशिएशन के लिए जब भेजते हैं, तो उनको जो है प्यार हो जाता है। तो फिर जो सुलेमान जो राजा जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पुत्री का हाथ जो है आ इस सेनापति के जो है राजीव के हाथ में जो है देना चाहते हैं। तो कई लोग जो हैं कहते हैं, जब गजपति जो राजीव को भेजे थे दोनों में आदान प्रदान करने के लिए, तो कहते हैं कि ये जो है एक तरह का ट्रैप था। कभी कभी बोलते हैं भाग में ऐसा लिखा हुआ था, जो भी था। तो ये जो सुलेमान था, सुलेमान कहता है कि मैं एक ही शर्त पे जो हूँ अपने पुत्री का हाथ दूंगा, वो शर्त ये है कि तुम्हें जो है इस्लाम को जो है कबूल करना पड़ेगा। तो फिर ये बोलता है ठीक है, मैं तो अभी जस्ट कुछ समय के लिए आया है। राजीव बोलता है ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ, और फिर से जब वापस जाऊंगा पूरी, तो फिर मैं से फिर से हिंदू बन जाऊंगा। इसमें दोनों का अगर मेरा राज बच जाता तो इससे अच्छा और क्या क्या हो सकती है। तो अब ये पे जो है इस तरह से करके जो है राजीव जो है उनको शादी करने के बाद जो है वापस जो है पुरी की ओर जाता है। जब पुरी के ओर जैसे पहुंचता है अपनी रानी के साथ जो है, तो वहाँ के जो गजापति और जितने भी जो कहते हैं मंदिर के जो पंडित लोग थे, तो वो जो है मंदिर में जो है उनको जो है घुसने नहीं देते हैं। तो आज भी अगर आप पुरी जाते हैं, तो दूसरे धर्म के या दूसरे देश के लोग को जो है पुरी में जो है वर्जित रहता है। हम ये कहानी को जो डिटेल में भी जो है, जब नेक्स्ट मंथ जो है रथ यात्रा जब आएगा, तो रथ यात्रा में हम लोग एक बार फिर से विशेष 5 दिन या 6 दिन के कक्षा को देखेंगे, तो उस समय भी हम लोग ये टॉपिक को देखेंगे। तो जब भी आप जगन्नाथ मंदिर अगर जाते हैं, तो सिंह द्वार में जो है पतित पावन जगन्नाथ रहते हैं। तो अब जो है जगन्नाथ जी इतना दयालु हैं कि वो जो है बाहर में बोलते हैं ना, भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद बाहर आ जाते हैं। तो वहां से बाहर से भी जो है पतित पावन जगन्नाथ जी का जो है दर्शन कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, जब उनको मंदिर में जो है अलाउड नहीं करने दिया जाता है, तो वो जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, हाँ, अपनी रानियों को लेकर, और जो सुलेमान का जो सेना था उनको लेके जो है वापस चले जाते हैं। और वापस आने के बाद जो है उड़ीसा में जितने भी मंदिर रहते हैं उसको जो है तहस नहस करना जो है आप प्रारंभ कर लेते हैं। अब ये जो राजीव जो है, इनको जो है वास्तव में जो है लोग जो है काला पहाड़ के नाम से बोलने लगे, है ना। बोलते हैं वो एकदम काला रंग का था, एकदम बहुत ऊंचा था, ऐसा प्रतीत होता था कि वो एकदम उच्च जो है एकदम काला पहाड़ की तरह है। उड़िया में जो है बोलते काला पहाड़ो हो, इस तरह से बोलते हैं। और फिर जो है देखते हैं, अभी आप पुरी अगर जाते तो उड़ीसा में स्पेशली जो है बहुत सारे मंदिर हैं। तो वो बहुत सारे मंदिर को जो है ये काला पहाड़ ये जो है अभी भी कुछ कुछ जो रिमेन्स बच पाए हैं, तो वही है। तो इस तरह से जो जितने भी मंदिर थे, पूरी जगन्नाथ मंदिर सभी थे, वो सभी को जो है तोड़ने लगा। बहुत सारे लोग जो है मंदिर को बचाने के लिए, और कहते हैं अश्व विग्रह को बचाने के लिए इधर लिए। तो प्रीस्ट भी जो थे वो अपने अश्व विग्रह को छिपाने लगे, और इस तरह से जो है, तो इसी तरह से सारे मंदिरों को तहस नहस करते हुए जो ये जो राजीव जो था, जो काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था, ये जो है नरसिम्हा देव की जो अश्व विग्रह है उनके तरफ जो है प्रारंभ उनके तरफ जो है बढ़ने लगा। अब नरसिम्हा देव की तरफ जैसे ही वो बढ़ने लगा, तो वहां पे बढ़ने के साथ जैसे नरसिम्हा देव भगवान की अच्च विग्रह को वो जैसे देखता, तो वो शांत हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन में जो है देख पा रहे हैं, इनका नाम है शांता नरसिम्हा। ये बहुत सुंदर अच्च विग्रह है। अगर आप जगन्नाथपुरी अगर जाते हैं, तो वहां पे आपको इनका दर्शन मिल सकता है। इनका नाम है शांता नरसिम्हा। तो जैसे ही नरसिम्हा देव भगवान को ये देखता है, तो उनका जो गुस्सा जो रहता है ना, वो अपने आप शांता नरसिम्हा देव को जो पुरी में देखे, तो उनका क्रोध जो रहता है वो अपने आप शांत हो जाता है। तो बोलते हैं वो अश्व विग्रह को जो है स्पर्श नहीं किए, मात्र देखने से ही जो है उनका जो गुस्सा जो है शांत रह गया। बोलते हैं जब हम गुस्सा रहते हैं तो हम ऐसे ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, सब तहस नहस करते हैं। जब आप शांत हो जाते हैं, आपका विवेक जो रहता है, बुद्धि काबू में आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो शांत का मतलब ही जो होता है यहाँ पे अर्थ है संता। संता है ना, शांता नरसिम्हा नाम है। शांता का अर्थ आता है शांत।
तो यहाँ पे जो शांत जो है उनको देखने के साथ भी जो है आपको क्या होगा, नरसिम्हा भगवान को जैसे देखेंगे आपको अंदर से जो है शांत महसूस होगा, और आपको ऐसा रहेगा कि आपके जीवन में जो भी तनाव है सारे तनाव से आप क्या हुए, मुक्त हो गए हैं। आप जितने भी गुस्सा हैं वो चला गया, आपको जितने भी एंजाइटी थे, जितना भी ज्यादा आपका चिंता था वो चला गया, आपके जितने भी फ्रस्ट्रेशन थे, आप जितना भी निराशा ही क्यों ना हो, सब के सब जो है सारा गुस्सा, सारा चिंता, सारा निराश जो ऑटोमेटिकली जो है वहां पे जो है दूर हो जाते हैं। तो देख सकते हैं नरसिम्हा देव भगवान जो है आपको कितना आशीर्वाद देते हैं। नरसिम्हा देव इसलिए जो है अलग अलग नरसिम्हा देव भगवान जो है रूप लेते हैं, और सभी जो है अलग अलग आशीर्वाद भी देते हैं। तो यहाँ पे मात्र दर्शन करने से जो है हम अपने जीवन में जो है ये तीन गुण को जो है अवगुणता को हटा के जो है शांत रह सकते हैं। तो उसी तरह ये शांता नरसिम्हा जो है ये पुरी में जो है, आप सभी को मैं बता दूं, जगन्नाथ पुरी, पुरी जो है फेमस किसके लिए है, जगन्नाथ पुरी है, जगन्नाथ भगवान के लिए फेमस है। जगन्नाथ भगवान पुरी में जब आए थे, ये अच विग्रह जो शांता नरसिम्हा देव है, उनसे भी पहले का अच विग्रह है। जगन्नाथ जी जब आए थे उनसे पहले क्या, तो शानदार नरसिम्हा देव का नाम ही जो हो गया ये शांतिपुरवन जो है पूरी मंदिर के सामने में जो है वहां पर है। तो आप पूरी मंदिर में अगर जब जाएंगे तो उसके सामने में ये आप मिल सकते हैं। शानदार नरसिम्हा जो है उनका जो है रूप जो है वो मानव की तरह है। जैसे मानव के जो रूप रहते हैं उनके तरह है। देखेंगे एक कटीला जो है सुडोल, एक तेज नाक है जो है, उस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, एक तेज नाक है, तेज नाक है, मूछें हैं सुडौल, एकदम मूछें हैं एकदम बड़ों की तरह। और एक फैली हुई क्या है, जीभ, यहाँ पे देख सकते हैं जीभ है यहाँ पर है। ये तीन जो है मनुष्य की तरह जो है यहाँ पे नरसिम्हा देव है। और यहाँ पे जैसे दूसरा फोटो भी है, तो यहाँ पे देखेंगे नरसिम्हा देव भगवान जो है, अब वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे जो है दाहिने हाथ में जो है चक्र रखते हैं। दाहिने हाथ में, ऊपरी दाहिने हाथ में जो एक चक्र है, और ऊपरी बाएं हाथ में क्या है, शंख है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे शंख है, और यहाँ पे फोटो माला के कारण दिख नहीं पा रहा, लेकिन आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है दिखेगा। और उनके दो निचले हाथ जो है उनके घुटनों तक जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ भगवान के दोनों पैरों को जो है क्या करते हैं, ऐसे करके नरसिम्हा देव को देखते हैं ना, क्रॉस करके घुटने के पास में है। और वहां पे क्या करते हैं, उनका जो मनोदशा जो है ये योग आसन में जो है, यहाँ पे ये जो योग आसन में मुद्रा में बैठे हुए हैं। और लक्ष्मी देवी जो है और नरसिम्हा देव के जो बाईं गोद में जो है स्थापित, यहाँ पे नरसिम्हा देव को जो वहां पे स्थापित किया हुआ है। तो ये नरसिम्हा देव जो है भगवान जगन्नाथ पहले, जगन्नाथ से भी पहले कैसे आए, इसकी भी एक कहानी है। जब रथ यात्रा आएगा तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आया था ये कहानी। जो बोलते हैं सतयुग में जो है ना, एक महाराज था जिनका नाम था इंद्र। इनके बारे में हम डिटेल में रथ यात्रा में नेक्स्ट मंथ जो है कहानी सुनेंगे, किस तरह से वो जगन्नाथ जी की स्थापना करते हैं। तो वो जो है वास्तव में जब जगन्नाथ जी जो है उनका दर्शन करना चाहते थे, नील माधव जो है उनको दर्शन करने के लिए वो जो क्या कहते हैं, श्री क्षेत्र पूरी धाम जो है वो वहां पे जाते हैं। तो जैसे पूरी धाम वहां पे इंद्रदेव महाराज पहुंचते हैं, तो वहां पे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो नील माधव जो है वहां से जो है अदृश्य हो गए हैं। नील माधव वहां से अदृश्य हो गए हैं, और जो सामान लोग जो हैं अब उसको जो है नहीं देख पाएंगे। तो ये खबर सुनने के बाद जो है जो राजा जो इंद्रद्युम्न महाराज जो रहते हैं वो अपनी चेतना को जो है खो देते हैं। वो जो है विलाप करने लगते हैं कि मैं भगवान से जो है नहीं मिल पाया हूँ। तो उसी समय जो है यहाँ पे जो नारद मुनि जो है, नारद मुनि वहां पर आते हैं। और जो महाराज इंद्रद्युम्न महाराज है, तो जो जगन्नाथ जी की जो कहानी है किस तरह से नील माधव जो है चले जाते हैं, वो हम लोग डिटेल रथ यात्रा में सुनेंगे उसको, ठीक है। तो नारद मुनि जो है उनको प्रार्थना करते हैं और उसमें बोलते हैं कि तुम एक काम करो। उनको बोलते हैं कि एक मंदिर बनाओ, जो कि नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं नरसिंह के लिए जो है पश्चिम की ओर जो है एक मंदिर बनाओ। और फिर उसमें भगवान की प्रसन्न को खुश करो, प्रसन्न करो। और क्या करो, एक 1,000 जो है अश्वमेधिक यज्ञ करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरह से जो है उनको जो है भगवान को जो है नरसिम्हा देव को जो है उनकी आहुति करते हैं, उनको यज्ञ के द्वारा जो है बुलाते हैं। इसलिए जो है नरसिम्हा देव जो है यहाँ पे अवतरित होते हैं, इसलिए उनका एक नाम जो है यज्ञना नरसिम्हा देव भी है। हाँ, यज्ञ नरसिम्हा देव के लिए यज्ञ से जो है वहां पे आते हैं, तो बोलते हैं शांत नरसिम्हा का दूसरा नाम जो है यज्ञ नरसिम्हा है। तो यहाँ पे जो है नरसिम्हा देव जो है प्रकट होते हैं। अगर आप पुरी में अगर कभी जाते हैं तो ये देखिए उग्र नरसिम्हा है। जस्ट पुरी जो जो शांत नरसिम्हा जो है, नरसिम्हा मान लीजिए सर, शांत नरसिम्हा है, शांत नरसिम्हा के पीछे साइड में जाएंगे तो ये उग्र नरसिम्हा देव है। तो ये डीटी जो है इसको उग्र नरसिम्हा देव बोलते हैं, उग्रम वीरम फॉर्म में है, इसको उग्रम बोलते हैं जो यहाँ पे जो
कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप का जो इंटेस्टाइन रहता है उससे जो है माला जो है पहने रहते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ही गुस्से मूड में था। ये बोलते हैं नरसिम्हा देव का जो है यहाँ पे, ये जो नरसिम्हा देव के जो डीटीज जो है, इसको जो है इंद्रदुम्न महाराज जो है इंस्टॉल किए थे, स्थापित किए थे। यहाँ पे उनको स्वप्न में आया था कि जगन्नाथ भगवान जो है दारू ब्रह्मा के रूप में आएंगे, लकड़ी के रूप में आएंगे। और यहाँ पे जो है उनके कारण ही जो है, जगन्नाथ के कारण जो है, ये उग्र नरसिम्हा देव का जो स्थापना जब होगा, तो वो जितना भी जो बाहर के जो लुटेरे हैं, जो बाहर के देश के लोग जो दूसरे रहते हैं, वो आपके ऊपर अत्याचार ये कर रहे हैं, तो वो जो है, ये जो प्लंडरिंग जो होते हैं ना, मतलब आक्रमण जो है वो जो है बंद हो जाएंगे। ये जैसे ये अचविग्रह की जो स्थापना होंगी, ये जो है, तो फिर क्या करते हैं, ये जो है डीटीज के जो इंस्टॉलेशन जो है, ये जो है अचविग्रह के इंस्टॉलेशन जो है इंद्रदुम्न महाराज करते हैं, सतयुग में करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जब जाएंगे तो यहाँ पे इसको वास्तविक में हम देख नहीं सकते क्योंकि ये पीछे रहते हैं, लेकिन अब पुजारी से अगर आप निवेदन करेंगे, उसको कुछ दक्षिणा देंगे, तो वो जो पुजारी का वहाँ पे अंधेरा रहता है, तो उनके लैम्प से जो है वो आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर रूप है। आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं। इधर शांत नरसिम्हा, उसके पीछे साइड में जो है उग्रा नरसिम्हा देव भगवान है। तो आइए हम सभी जो है भगवान नरसिम्हा देव को जो है नरसिम्हा चतुर्दशी में जो है 11 मई को जो है उनको आमंत्रित करें। तो 4:30 बजे से जो है हमारे मंदिर में जो है, इस्कॉन शेषाद्रिपुरम मंदिर में जो है कार्यक्रम है। 4:30 बजे कीर्तन है, 5:30 बजे श्री नरसिम्हा अभिषेकम है, 6:45 से कथा है, 7:45 से कल्चर प्रोग्राम है, 8:15 से जो महाआरती है, प्रसादम है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम लोग उस दिन जो है सूर्यास्त तक जो है फास्ट रखेंगे। तो ये आज की कक्षा को था। अगर किसी का कुछ प्रश्न है, जैसे स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि हम लोग ये नरसिम्हा देव का जो है प्रार्थना है हम लोग किया था, बहुत सुंदर प्रार्थना है। सो आप अपने डेली जीवन में जो है गा सकते हैं। आपको भगवान जो है चारों तरफ से जो है रक्षा देंगे, बुद्धि देंगे कि किस तरह से आप आगे बढ़ सके। इनको विघ्न विनाशक कहते हैं। भक्ति में और जीवन के जितने भी विघ्न हैं, सारी को उसको विघ्न हटा के जो है आपको बुद्धि देते हैं, और भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्विज भी रहता है लेकिन समय नहीं है, तो हम बाद में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। हम लोग कल पुनः जो है, हाँ, कल फिर दूसरा दिन जो है नशीमा कथा का चर्चा करेंगे पुनः 7:30 बजे। किसी का कुछ प्रश्न है?